लैंग्वेज में बहुत सारे आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, स्टोर हैं। जैसे हम मॉड्यूल्स की बात करें, मैथ मॉड्यूल्स हो गया, या हम बात करें रैंडम मॉड्यूल्स की, उसी तरीके से आपका एक मॉड्यूल यहां पर मैंने लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में होता क्या है, बहुत सारे आपके क्या हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस उसमें स्टोर हैं। जैसे इस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में आपके कौन कौन से फंक्शन स्टोर हैं, यहां पर आप देखिए। नंबर 1 इज गिवन हियर मीन फंक्शन, यानी कि जो आपका मीन फंक्शन है ये किस मॉड्यूल में आपका है, इस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के अंदर है। और इसी तरीके से आपका मीडियन फंक्शन हो गया, या हम बात करें मोड फंक्शन की, ये सारे फंक्शन आपके किस मॉड्यूल में स्टोर होता है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में ये स्टोर होता है। और ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है। मतलब आप क्या कीजिए, सिंपली इन फंक्शन को कॉल कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, एक आउटपुट जनरेट कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए हम लोग वन बाय वन यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मीन फंक्शन की। देखिए मीन फंक्शन क्या करता है, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, क्या, एक एवरेज वैल्यू। जैसे मान लीजिए यूजर से आपने क्या किया, एक सेट ऑफ नंबर्स आपने एक्सेप्ट किया। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहां पर आपने ये नंबर सपोज कीजिए आपने यूजर से क्या किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है। और इस नंबर का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं, एवरेज का मतलब आप समझिए यहां पे क्या होता है, जैसे आपने क्या किया 2 + 4 आपने ऐड किया, उसके बाद उसी में आपने 6 ऐड कर दिया और उसी में आपने 8 भी ऐड कर दिया। अब एडिशन करने के बाद जितने नंबर यहां पे दिए हैं आप क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। मतलब एडिशन करने के बाद जो भी नंबर आपके पास आता है और उसके बाद फिर 4 से आप डिवाइड कर देंगे, तो उसका मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा, एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मीन फंक्शन क्या करता है, किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज का क्या करता है, एक एवरेज आपको रिटर्न करता है, यानी कि एक एवरेज वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अब कैसे इसको लिखना है अपने प्रोग्राम में, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना होगा अपने प्रोग्राम में। जैसे मैंने लिखा यहां पे क्या, इंपोर्ट। इस इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज में इंपोर्ट करा सकते हैं। चाहे वो आपका मैथ मॉड्यूल हो, या आपका रैंडम मॉड्यूल हो, या आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो। यहां पर मैंने लिखा statistics module here, this is the small s given here। अब देखिए ये मैंने क्या किया, इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लिया। अब इसका देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक एलियास नेम भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, दिस इज द ऑप्शनल। आप अगर क्रिएट करना चाहें तो ठीक है, नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वर्ड काफी टिपिकल्ट है और साथ ही साथ थोड़ा सा लंबा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इसका एक आप क्या कर सकते हैं, एक एलियास नेम क्रिएट कर सकते हैं। और एलियास नेम क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या है, एज आपका क्या है, एक कीवर्ड है। और यहां पे जैसे मैंने मान लीजिए लिखा क्या, st। अब देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स आपका वर्ड है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, st फॉर्म में। अब जब भी हमें मीन, मीडियन या आपका मोड फंक्शन एक्सेस करना होगा तो इस st के थ्रू ही हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर दिया, यहां पर ये नंबर आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट खुद ही इनिशियलाइज कर दिया है। आप यूजर से अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप यूजर से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए इस नंबर का आप क्या करना चाहते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब एवरेज वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूजिंग द मीन फंक्शन। मीन फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, सिंपली आप लिखिए यहां पे, अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है स्क्रीन पर तो आपके पास क्या है, प्रिंट फंक्शन है। अब उसके बाद क्या कीजिए, अब देखिए या तो आप अगर इस कोड को नहीं लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्टैटिस्टिक्स यहां पे। अब चूंकि आपने इसका एक एलियास नेम बनाया है किस नाम से, st के नाम से, तो आप डायरेक्टली यहां पे लिखे क्या, st.mean। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इस मीन फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस मीन फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कौन सा पैरामीटर, मैंने इस a को क्या किया, पास कर दिया। और
इस प्रिंट फंक्शन को भी मैंने क्लोज कर दिया। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या देगा, इस नंबर्स का एक वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू आपको निकालकर स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो ये हो गई बात किसकी, इस मीन फंक्शन की। अब हम बात करते हैं किसकी, मीडियन फंक्शन। देखिए मीडियन फंक्शन क्या करता है, जितने भी आपके वैल्यूज दिए हैं उसमें से जो आपका मिडिल वैल्यू होगा वो आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब यहां से मिडिल वैल्यू हो सकता है आपका क्या आएगा, यहां पे 4 आए या हो सकता है 6, अब जो भी होगा वो आपको आउटपुट मिलेगा। इस प्रोग्राम को कैसे हम लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। यहां पे अब आपने एलियास नेम बनाया हुआ है तो उस केस में आप क्या लिखिए, डायरेक्टली यहां पे प्रिंट लिखिए और यहां पे आपने st डॉट यहां पे आपने कॉल किया किस फंक्शन को, मीडियन फंक्शन को, और इसमें आप क्या कीजिए, a को पास कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, इस नंबर्स में जो मिडिल नंबर रहेगा उसको ये स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो ये हो गई बात किसकी, मीडियन फंक्शन की। अब हम बात करते हैं किसकी, मोड फंक्शन की। देखिए मोड फंक्शन थोड़ा सा क्या है, अलग है। अलग इन द सेंस का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सेट ऑफ वैल्यूज लिया हुआ है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू रहेगा तो उस केस में वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। जैसे हम एक नंबर यहां पे और ले लेते हैं 6, तो यहां पर देखिए 2 आपका क्या है, कितनी बार है, 1 टाइम है। 4 भी आपका क्या है, 1 टाइम है। 6 आपका 1 टाइम, देन 8 आपका 1 टाइम, बट अगेन 6 इज कमिंग। अब कितनी बार हो गया, 2 टाइम हो गया। तो जब यहां पे 2 टाइम हो गया तो इसका मतलब 6 ही क्या है आपका सबसे ज्यादा रिपीटेड हुआ है। तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, आपका मोड फंक्शन जो है, ये मोड फंक्शन क्या करेगा, 6 वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। अब कैसे करेगा इसको समझिए। मैंने लिखा यहां पे प्रिंट, यहां पे मैंने एलियास नेम कॉल किया किसका, इस मॉड्यूल का, स्टैटिस्टिक्स यहां पे st डॉट और मैंने लिखा यहां पे मोड। उसके बाद मैंने क्या किया, a पैरामीटर को पास कर दिया और इस a में है क्या, ये आपके सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर है। ये किस में स्टोर है, आपका लिस्ट में आपका स्टोर है। अब जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मीन यानी कि इस वैल्यूज का क्या करेगा, एक एवरेज निकाल के देगा। उसके बाद ये दूसरा फंक्शन भी कॉल हो रहा है मीडियन, तो इसमें से जो आपका मिडिल वैल्यू होगा वो आपका स्क्रीन पे रिटर्न कर देगा यानी कि प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद ये मोड फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यूज में जो भी आपका रिपीटेड वैल्यू ज्यादा रहेगा उस नंबर को क्या करेगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, 6 आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपके स्टैटिस्टिक्स जो आपका मॉड्यूल होता है इसमें जो आपके फंक्शंस स्टोर हैं उसका नाम है मीन फंक्शन, मीडियन फंक्शन एंड मोड फंक्शन। और जब भी आप इन फंक्शन को यूज करने जाएं तो आपको सबसे पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो उस केस में इस फंक्शन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही साथ बेल आइकन पे आप प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इससे अच्छा और इसका एक नया कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाता रहूँगा जिससे आप इसका बेनिफिट और अच्छे तरीके से आप पाइथन लैंग्वेज को सीखते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।